अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नादरीन, मिस्र की शहर अंगेज तारीख मलका क्लियोपेट्रा के जिक्र के बगैर नामुकम्मल है। मलका क्लियोपेट्रा को हुस्न की देवी, बेवफाई की अलामत और जहरीली नागिन जैसे अलकाबात दिए जाते रहे हैं, लेकिन जदीद तहकीक ने उनमें से उसे अक्सर को गलत साबित कर दिया है। लोग रवायत को तारीख में खलत मलत करते रहे हैं, जिसकी बिना पर कई तरह की गलत फहमियां पैदा हो रही हैं। इसके मुतालिक मशहूर तमाम बातें, एक बात सही है कि हसीन थी। मलका क्लियोपेट्रा मिस्र पर हुक्मरानी करने वाली 33वें खानदान की आखिरी फरमानरवा थी। उसका जद्दे अमजद सिकंदर आजम का जनरल टोलमी था। उसने सिकंदर आजम के मरने पर खुद मुख्तारी का ऐलान करके मिस्र पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। उन खानदान ने मिस्र पर 300 साल तक हुकूमत की। 51 कबल मसीह में जब क्लियोपेट्रा के बाप का इंतकाल हुआ तो उस वक्त 17 साल की थी। मिस्र की रस्म रिवाज के मुताबिक खानदान की बड़ी लड़की तख्त की वारिस बन सकती है, लेकिन रिवाज के मुताबिक उसे अपने छोटे भाई से शादी करना पड़ती है। चनाचा क्लियोपेट्रा को अपने 12 साल भाई टोलमी दवास्तम से शादी करना पड़ी और दोनों मिलकर मिस्र के तख्त नशीन हुए। हुकूमत के तीसरे साल दीगर अमराए सल्तनत के भड़काने पर टोलमी ने हुकूमत का खुले अख्तियार अपने हाथ में लेकर क्लियोपेट्रा को जलावतन कर दिया। उस दौरान रोम का मशहूर सिपहसालार जूलियस सीजर अपने हरीफ के ताकुब में सिकंदरिया तक आ और सिकंदरिया के शाही महल में क्लियोपेट्रा का भाई उसकी चापलूसी कर रहा था। मलका क्लियोपेट्रा ने शाम जाकर अपनी सल्तनत की वापसी के लिए खोज इकट्ठी की, लेकिन वो जानती थी कि जब तक उसकी पुश्त पर किसी बड़ी ताकत का हाथ न हो, वो मिस्र की हुकूमत वापस हासिल नहीं कर सकती। इस मकसद के हासिल के लिए उसने उस दौर के सबसे बड़ी जंगी कुव्वत रूम के शहंशाह जूलियस सीजर से राब्ता करने का फैसला किया। क्लियोपेट्रा को किसी तरह मालूम हो गया था कि जूलियस सीजर हुस्न का दादला है। क्लियोपेट्रा खुद ही निहायत हसीन थी। उसने एक जुआ खेलने का फैसला किया। उस जुए में अगर क्लियोपेट्रा हार जाती तो अपनी जान से जाती, और अगर वो उसे जुए में जीत जाती तो मिस्र का तख्त वो ताज उसका होता। उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपने आप को कालीन में लपटा और वो कालीन अपने खास आदमी के जरिए जूलियस सीजर तक पहुंचा दिया। ऐसा ऐन मुमकिन था कि जूलियस सीजर उसको पकड़कर उसके भाई के सुपुर्द कर देता और वो उसको कत्ल कर देता, लेकिन क्लियोपेट्रा को अपने हुस्न और जूलियस सीजर के हुस्न परस्ती पर इतना एतबार था कि उसने अपना यह आखिरी पत्ता खोलने का फैसला कर लिया। जूलियस सीजर के सामने कालीन खोला गया तो उसमें क्लियोपेट्रा बरामद हुई। क्लियोपेट्रा की तवक्के के ऐन मुताबिक जूलियस सीजर उसके जुल्फ का शेर हो गया और उसने क्लियोपेट्रा के भाई के मुकाबले में क्लियोपेट्रा की हिमायत का ऐलान कर दिया। जूलियस सीजर मिस्र में अपने हरीफ पोम्पाई के ताक़ुब में आया था। उसे खत्म करके अब वो रोम का ताकतवर तरीन शख्स बन चुका था। उसे फौरी तौर पर रोम पहुंचकर वहां के मामला संभालने चाहिए थे, लेकिन उसने अपने आप को क्लियोपेट्रा के चाहत में गुम कर दिया। क्लियोपेट्रा ने मौका पाकर अपने भाई को भी ठिकाने लगवा दिया। अब उसके रास्ते में कोई दीवार न थी। मिस्र की मलका बनने के बाद रिवाज के मुताबिक उस मर्तबा क्लियोपेट्रा को अपने 11 साल भाई टोलमी चाहतम के साथ शादी करना पड़ी। हुकूमत में मामला को एक ढेरे पार लाने के बाद वो जूलियस सीजर के साथ रोम पहुंची और उसके दिल की रानी बन गई। जूलियस सीजर से क्लियोपेट्रा के एक बेटा पैदा हुआ जो आगे चलकर टोलमी 5 दम बना। 44 कबल मसीह में चंद करीबी रफका ने साजिश करके जूलियस सीजर को कत्ल कर दिया। जूलियस सीजर के कत्ल के बाद क्लियोपेट्रा मिस्र वापस लौट गई। कहा जाता है कि मिस्र वापस पहुंचने के बाद उसने टोलमी 4 दम को भी जहर दिलवा कर मार डाला। जूलियस सीजर के मौत के बाद रोम में खाना जंगी शुरू हो गई और जूलियस सीजर का करीबी दोस्त मार्क एंटोनी उसमें फरीक के हैसियत से सामने आया। क्लियोपेट्रा ने उस जंग में किसी एक फरीक की हिमायत करने से एतराज किया, जिस पर मार्क एंटोनी ने उसे अपने पास तलब करके उसके रवैये की वजाहत मांगना चाहिए। लेकिन जब क्लियोपेट्रा अपने हुस्न व जमाल की हुस्न सामनियों के साथ उसके सामने जलवा गिरा हुई तो वो भी उसके मोहब्बत में मुब्तला हो गया और उसे लेकर मिस्र आ पहुंचा। क्लियोपेट्रा के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद मार्क एंटोनी को रोम वापस जाने पर मजबूर होना पड़ा। उसके जाने के बाद क्लियोपेट्रा ने उसके जुड़वा को जन्म दिया। 32 कबल मसीह में ऑक्टेवियन, जो आगे चलकर सीजर अगस्टस बना, उसने मार्क एंटोनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। क्लियोपेट्रा इस जंग में मार्क एंटोनी के शाना बशाना रही। 31 कबल मसीह में जब मार्क एंटोनी की शिकस्त साफ नजर आने लगी, जिस पर क्लियोपेट्रा ने मार्क एंटोनी को कायल कर लिया कि वो उसके साथ मिस्र वापस लौट चले, लेकिन उससे पहले कि उस इरादे को अमली जामा पहनाया जा सकता, मार्क एंटोनी तक ये छोटी इत्तला पहुंचाई गई कि क्लियोपेट्रा को कत्ल कर दिया गया है। दिलगरफ्ता होकर एंटोनी ने खुदकशी कर ली। ऑक्टेवियन रोज बरोज मिस्र के करीब पहुंचता गया। क्लियोपेट्रा को ऑक्टेवियन मिस्र पर कब्जा करके अपने फतह की यादगार के तौर पर रोम की बाजारों में उसकी नुमाइश लगाना चाहता है, तो उसने खुद को शाम से ढसवा कर खुदकशी कर ली। यूं मिस्र की तारीख का एक बाब बंद हो गया। क्लियोपेट्रा अपनी हंगामा खेज जिंदगी के बदौलत न सिर्फ तारीख के सफात में मौजूद जिंदा जावेद हो गई, बल्कि कई मशहूर मसनफीन ने उसे अपनी तहलीकात का हिस्सा बनाया।
جی تو موجود خواتین و حضرات، یہ تھی آج ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کرنا ہے۔ ایسی تاریخ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو تاریخ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔